Hey guys, this is Aman Tilak, presently pursuing second year MBBS at AIIMS New Delhi. So जो आप मुझसे सेशन मांग रहे थे बहुत टाइम से, वो ये था कि एम्स में जो जीके है वो कैसे प्रिपेयर की जाए। जो हम लोग के पास 20 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ द 200, उसमें हम लोग की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और क्या करना चाहिए अब। तो गाइज, मैं अपनी स्टोरी से आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। एंड देखिए, मैं और टॉपर्स की तरह जो भी लोग वो देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, उसकी तरह ये चीज़ नहीं बोल रहा कि मैं पहले से बहुत अच्छा था जीके में, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता थी, करंट अफेयर्स पता था। बिल्कुल नहीं। अगर मैं अपनी बारे में बात करूं, मैं 11th एंड 12th केवल स्टडीज़ को डिवोट किया था। मैं पूरे टाइम बहुत टाइम पढ़ता था एंड उसके अलावा ना ही मुझे कोई देश भर का कुछ जानकारी थी, ना ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, ना ही मैं न्यूज़ देखता था। इवन कुछ तो ऐसे मेजर न्यूज़ मुझे नहीं पता होता था जो कि बहुत सारे लोगों को पता होता था। ठीक है, इवन मुझे ये तक नहीं पता था, जैसे उस टाइम मुझे कुछ याद है कि पाकिस्तान के कोई जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुछ थे, उन तक का नाम भी नहीं पता था। जो मैं सच बात बता रहा हूँ, उस वक्त कुछ वो न्यूज़ थी तो उनका नाम ले लिया गया, तो मुझे लगा कि ये कौन है, तो सब लोग फिर हंसने लग गए कि मुझे ये तक नहीं पता। सो दिस इज द रियल स्टोरी। एंड उसके बाद इस सब के बावजूद जब मेरी बिलो एवरेज थे जीके, ठीक है, एंड बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता है मेरी बिलो एवरेज थी जीके, इसके बावजूद 20 दिन मैंने पढ़ के, ठीक है, जीके में मैं इतना अच्छा हो गया कि जो मेरी एम्स में जब मेरा रिजल्ट आया तो जीके में आई स्कोर्ड मोर देन 99 परसेंटाइल। मोर देन 99 परसेंटाइल मतलब कि जो अगर 100 लोग दे रहे हैं तो 99 लोगों से मैं आगे हो गया जीके में, वो भी 20 दिन पढ़ के। सो अगर मैं स्टार्ट करूं तो जीके इज वेरी स्कोरिंग एंड वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि एम्स में बाकी तो ठीक है, जो ये 20 क्वेश्चन ये जैसे 20 क्वेश्चन है, दिस इज डिवाइडेड इनटू द मेंटल एबिलिटी। 10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के एंड 10 क्वेश्चन है जीके और जिसमें करंट अफेयर साथ में, ठीक है। तो जो पहले आते हैं मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पे, तो गाइज मैंने लिख के भी रखा है आपके लिए कि मैंने एनालाइज किया प्रीवियस एम्स के पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें की, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया है सेशन बनाने के लिए। तो मैंने ये एनालाइज किया कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत हाई यील्डिंग है इसमें आपके मेंटल एबिलिटी में। सो गाइज, सबसे पहले तो डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत बार आता है, हम लोग के टाइम में भी आया था कि एक राम है, ही गोज टू द ईस्ट जाता है, इतने मीटर जाता है, राइट साइड जाता है, उसके बाद वेस्ट जाता है, मतलब ऐसा आकर के आता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड जो है वो है कि ऑड वन आउट निकालने को आ जाता है, ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि कौन सा ऑड है, ठीक है, तो ये आ जाता है। फिर उसके बाद वेन डायग्राम आ जाता है, ठीक है, जैसे हाउ मतलब टीचर्स दे देगा, वर्कर्स दे देगा, कुछ दे देगा, हाउ मेनी टीचर्स आर वर्कर्स, हाउ मेनी टीचर्स आर डॉक्टर्स, और ऐसे मतलब वेन डायग्राम पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। देन आते हैं ग्राफिकल क्वेश्चंस, ठीक है। ग्राफिकल क्वेश्चंस जैसे कि आपको दे देगा कि मंडे टू संडे का वो दे देगा, इतने घंटे काम हुआ है, किस दिन सबसे ज्यादा काम हुआ, और ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। देन एक क्वेश्चन आता है मिरर पे, एक आपको फिगर दे देगा, उसके बाद उसके पूछेगा कि उसकी मिरर इमेज क्या होगी, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो ईजी। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस और इंटरेस्ट का, जो सिंपल इंटरेस्ट मेनली आता है, ठीक है, तो उसमें पूछेगा इतना % लॉस कर दिया, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस उससे रिलेटेड होता है। देन आता है स्पीड और टाइम के कैलकुलेशन पे, ठीक है, एंड इसके बाद आता है एक प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि और प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है क्या होता है कि गिवन आउटकम, मतलब कि जो आपका आउटकम है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो सिंपली निकल जाता है। देन एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है जो बोट वाला होता है कि अगर एक जो बंदा है वो बोट पे चल रहा है, ठीक है, वो अगर अलोंग द स्ट्रीम जाता है तो इतने घंटे में, इतने टाइम में पहुंचता है, अगर अपोजिट स्ट्रीम जाता है तो इतना टाइम लगता है, तो उसके रिगार्डिंग आता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है वर्क टाइम पे आ जाता है कि मान के चलिए कि अगर चार मजदूर हैं, वो एक काम 2 दिन में कर रहे हैं, तो 10 मजदूर कितने करेंगे, या फिर आ जाएगा कि ये अगर काम 6 घंटे में करना है तो कितना लगेगा। सो ये कुछ जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए हैं, या तो इसको लिख लीजिए अच्छे से एक बार फिर से रिवाइंड करके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हाई यील्डिंग है और ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जीके में क्वेश्चंस आते हैं। मुझे खुद की भी मेमोरी से और मैंने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके ये चीज़ बताई, ठीक है। सो ये चीज़ मेंटल एबिलिटी पोर्शन में आते हैं। और आप पूछेंगे क्वेश्चंस कहाँ से करें, सो गाइस जैसे क्लास 10th में NTSC होता है, NTSC, ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, तो उसमें जो अगर आपने मेंटल एबिलिटी का वो क्वेश्चन लगा दिए, सो एम्स का जो लेवल होता है उससे भी थोड़ा सिंपल ही होता है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। सो अगर आपके साथ वो हो जा रहे हैं तो ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और
थिंग इज कि ये आराम से आप ऐसा नहीं एक दिन में पूरा 12 घंटा लगा के किया, नहीं, हर रोज आपके पास जो भी जितना टाइम है आपके पास 15-20 दिन, उसमें आप हर रोज यार 1 घंटा मेंटल एबिलिटी सॉल्व कीजिए दिन का, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। सो वी आर डन विद मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन एंड माइंड मी कि अगर आपने ये किया अच्छे से, ठीक है, 1-1 घंटा हर रोज लगाया, सो एटलीस्ट आपके 10 क्वेश्चन में से 8 तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आराम से होंगे, ठीक है, बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं जीके वाले पोर्शन पे, ठीक है। जीके वाला पोर्शन बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वास्ट है, और ये बात मानिए इसको पूरा नहीं कर सकते, इसमें आपको सेलेक्टिव टॉपिक ही करना है। तो मैं अपना बता, तो मैंने जीके के लिए क्या किया था, और ये मैंने पहले भी अपने सेमिनार्स में बताया है कि मैं जीके में क्या करता था कि इनिशियल, जैसे कि जब खाना खाता था, ठीक है, सो उस वक्त मैं अपना टाइम यूटिलाइज करता था, यूट्यूब पे मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस होते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जनवरी टू फरवरी का करंट अफेयर्स जो मेन थे, ठीक है, जैसे यूपीएससी के जो लोग प्रिपरेशन करते हैं वो कुछ देखते हैं, तो उसमें एक ये सारे वीडियोस आते थे कि कौन से करंट अफेयर्स हैं, तो उसमें जो बस हाईलाइटेड करंट अफेयर्स होते थे वो मैं जल्दी से ब्रशअप करता था, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो देख लेता था, ठीक है, सो उससे मेरा करंट अफेयर ऐसे स्ट्रॉन्ग हो गया। और मैं आपको अगर सच बात बताऊँ तो मैंने गाइस आज तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, अभी भी नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि आई थिंक इंटरनेट इज सफिशिएंट कि हम लोग को जो न्यूज़ हम लोग के ज़रूरी होती है वो हम लोग को खुद तक आ जाती है। तो मैंने जो करंट अफेयर्स थे यूट्यूब, और कुछ मैंने यार करंट अफेयर्स आप गूगल पे सर्च करो यार, बहुत मिल जाएगा आपको, लेकिन वही है कि बस मेन चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे करंट अफेयर्स में अभी क्या हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक ये है कि जैसे कि आपका इलेक्शंस है, तो कितने फेजेस में इलेक्शंस हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए, 7 फेजेस में हो रहे हैं इलेक्शंस, ठीक है, कब डेट आने वाली है, ठीक है, जो रिजल्ट है इलेक्शन का, और ये जैसे ये अभी हॉट टॉपिक चल रहा है। फिर उसके बाद अगर कोई जैसे मिनिस्टर कोई चेंज कर जाता है तो उसके रिगार्डिंग आता है, कोई इंडिया अगर कोई किसी जैसे अभी फिलहाल में कोई ऐसा कुछ, जैसे हम लोग के टाइम में एक जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पुल था वो ब्रह्मपुत्र रिवर पे उस वक्त बना था, तो जस्ट 2 दिन पहले बना था नीट उसके एम्स के एग्जाम के, और वो भी आ गया था एम्स के पेपर में, ठीक है। सो ये चीज़ आ जाती है कि अगर इंडिया कोई रिकॉर्ड इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। एंड हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आप मुझसे पूछें तो यार, और बुक्स ऑथर्स के नाम, तो यार वो इतना ज़्यादा वास्ट है, आप नहीं कर सकते। सो बात मानिए मेरी कि उसमें करंट अफेयर्स को आप फोकस कीजिए, ठीक है। एंड अगर आपकी मतलब कि आपने ये चीज़ की तो आपको करीब 10 में से 5 या 6 तो आराम से आ जाएगा। तो अगर मैं पूरे ये इसकी बात कर लूँ 20 क्वेश्चंस की, तो आप करीब 14 to 15 तो आराम से स्कोर कर सकते हो। और गलती क्या होती है, हम लोग इसी में इसको छोड़ देते हैं कि सोचते हैं छोड़ो इतना ज़्यादा है। तो जैसा मैंने आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स बताए, इतना तो करके जाओ आप, एटलीस्ट आपको फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। एंड व्हाट आई एम टेलिंग इज कि गाइज देखो यार, ये चीज़ है कि यार जीके इज इंपॉर्टेंट, लेकिन यार अगर 20 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 180 क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी हैं, ठीक है। तो यार यहाँ से 20 ही क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने बोला कि 1 घंटा से मेंटल एबिलिटी को दिया, और हर रोज आधा 1 घंटा वो कर लो, मतलब कि जीके और करंट अफेयर्स देख लिया। उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम दे दोगे तो यार आपने चलो यहाँ पर 14-15 नंबर ले आए, वहाँ पर आपके 180 जो क्वेश्चन हैं उसमें आपने गड़बड़ कर दी, तो फिर कोई फायदा नहीं ना यहाँ पर इम्प्रूव करके। फायदा तो तब है जब यहाँ पर आप इम्प्रूव करो, एट द सेम टाइम कि वहाँ की भी परफॉर्मेंस बूस्ट हो। सो मेन जो हम लोग को जो अभी काम करना है, वो काम करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। एंड आई थिंक कि मैंने अभी फिलहाल ही एलिजा के साथ सेशन बनाया है, ठीक है, 20 डेज स्ट्रेटेजी की, उसको आप देखो यार और उसको फॉलो करो, ठीक है। एंड माइंड में कि यार आप खुद सोचो कि एलिजा स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन एम्स 2018। सो गाइस मुझे नहीं, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं बनाऊं, सो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई भी सेशन पूरे YouTube पे होगा, ठीक है, जो मेरा पर्सनल रिव्यू है। क्योंकि गाइस एक चीज़ मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो भी टॉपर्स होते हैं, ठीक है, इवन एलिजा की बात हुई मेरी, और भी बहुत सारे टॉपर्स से बात होती है, इवन हेत और बहुत सारे। सो यार वो प्लान इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, और उसमें होता क्या है कि जो भी मतलब इंस्टीट्यूट होता है, जिसका भी इंटरव्यू होता है, वो उससे बोल दिया जाता है कि ये चीज़ें बोलनी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रमोट कर देना। ये देखिए सच है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और वो फिर उसको ऐसा प्रिटेंड करते हैं, आप देखते हो कि बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू में ये दिखता है कि वो ऐसा दिखाते हैं कि बस एनसीईआरटी पढ़ के बस वो करके बस टॉप कर गए। वो बोलते हैं कि यार दिन का बस 6 घंटा पढ़ता था, दिन का 2 घंटा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। जो अगर टॉपर ये कह रहा है तो झूठ कह रहा है, ठीक है। यार टॉपर्स आर क्रिएटेड माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। पढ़ते हैं तो वो भी यार 17-18 घंटा पढ़ते हैं। जैसे मैं अपना सच बताता हूँ, मैं एवरेज से अच्छा बना और टॉपर बना, तो यार मेरी मेहनत थी यार, मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे चैनल पे उस दिन आपने जो सेशन देखा एलिजा के साथ, वो बिल्कुल प्लान्ड नहीं था। एंड मतलब जैसा आपने यार समझ में आ गया हो कि मैंने उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा, मतलब इवन बिफोर द सेशन मैंने कुछ ज़्यादा प्लान नहीं किया था, मैंने बोला था कि तुम अपनी स्ट्रैटेजी बताओ, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। सो उसको ज़रूर देखिएगा। एंड वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि यार जो ये वाला सेशन है इसको यार अपने फ्रेंड्स तक आप ज़रूर पहुंचाइए, ठीक है, शेयर कीजिए इसको, ठीक है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि आप जितने लोगों का हेल्प करेंगे आपका हेल्प होगा, ठीक है। एंड गाइज जैसा मैंने लोगों को गाइड किया, मेरे पास मैसेजेस भी हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो 650, 660, 670 पे पहुंच गए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे ड्रॉप भी करने वाले 650 तक पहुंचे हैं जो ड्रॉप किए हैं रिपीटर्स, ठीक है, और उनके पिछले साल मार्क्स थे 400, ठीक है, 400, 450। तो जैसा मैं कहता हूँ यार, पॉसिबल होता है, मेहनत के साथ मेहनत नहीं छोड़नी है, मेहनत करते रहनी है, ठीक है। यार अब नीट खत्म हो गया, भूल जाओ, ठीक है, एंड यू जस्ट फोकस फॉर एम्स, ठीक है। और यार एम्स के बाद मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, जैसा जो सिटीज़ मैंने अभी तो जितने रजिस्ट्रेशन मैंने किए, फिर नेक्स्ट जैसे आज मैंने पोल की थी, ठीक है, 5 और सिटीज़ के लिए, तो उसके लिए भी अच्छा रिस्पॉन्स है। सो बैंगलोर सो कन्फर्म आई एम कमिंग, ठीक है, और उसका मैं रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कराऊंगा अपने साइट पे amantilak.org.com, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि गाइज वही मेरी रिक्वेस्ट है कि यार आपने अभी तक अगर रजिस्टर नहीं किया लाइव सेमिनार के लिए, बिकॉज क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ भर रहा है, सो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एंड तो इसलिए amantilak.org.com में आप जाके लाइव सेमिनार के लिए रजिस्टर कर लीजिए, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आई विल कम टू योर सिटी आफ्टर एम्स, और उसके बाद हम लोग आराम से बात करेंगे कि कैसे नेगेटिविटी दूर करनी है, आगे क्या करना है, कैरियर काउंसलिंग, मतलब कि यार आपको यार ऐसा नहीं है कि यार बस मेडिकल ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, ठीक है। मेडिकल नहीं होता तो यार इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अगर आपको बहुत ही मन है तो उसके लिए भी हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है, ठीक है, और कैसे पढ़ाई करें, ठीक है। सो दैट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है। लेकिन तब तक यार आप अभी तक पढ़ो, एम्स जैसे ही खत्म होता है मैं श्योरली ऑर्गेनाइज करता हूँ सेमिनार्स ऑल अक्रॉस इंडिया, ठीक है। सो मैं 1 या 2 दिन में उस जो 5 सिटीज जो मैंने सुबह थी, ठीक है, उनका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सो यार जल्दी से रजिस्टर करा लीजिए। एंड आई एम टेलिंग दिस कि जो न्यू दिल्ली है तो उसका रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाला है, बिल्कुल सीट्स फुल होने वाली हैं। सो यार आप उसका, अगर आपने मेरी साइट पर भी रजिस्टर नहीं करा है, उसको ज़रूर रजिस्टर कराएं, ठीक है। एंड आपको लगता है कि मेरी सेशंस की वजह से आपको हेल्प हो रही है, सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको यार शेयर कीजिए, जितना आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कीजिए। एंड मैं जो भी मैं चीज़ करता हूँ मैं सबकी हेल्प करने के लिए करता हूँ, आपको फ़ायदा होता है। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको सूटेबल लगता है। और गाइस मैं आपके लिए जितना सब कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ आपसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत मेरे पास मैसेजेस ये भी थे कि सर आप इतना अच्छा बोलते हैं, ठीक है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं जो लोग मेरे बारे में कह रहे थे, सर आप इतना अच्छा बोलते हैं, यू डिजर्व मोर देन 40,000 सब्सक्राइबर। गाइज मैं डिसाइड करने वाला नहीं होता कि मेरे कितने सब्सक्राइबर होंगे, वो आप डिसाइड करने वाले हो। आप डिसाइड करने वाले हो कि यार मैं 1 लाख सब्सक्राइबर मतलब कि डिजर्व कर रहा हूँ, 1 मिलियन कर रहा हूँ, दैट इज वॉट यू हैव टू डिसाइड, वो मैं डिसाइड नहीं करता। सो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको हेल्प हो रही है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज उसमें आप पर्सनल क्वेरीज पूछोगे, सो मैं यार उस सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ, और तो सबको नहीं रिप्लाई कर पाता, और उसी के अकॉर्डिंग में जैसे मैंने आज जो सेशन बनाया बहुत लोग चाह रहे थे, सो मैं इंस्टाग्राम पे सारे मैसेजेस पढ़ के कि कौन सा सब लोग ज़्यादा चाह रहे हो, कौन सा सेशन, उस पर मैं फिर सेशन बनाता हूँ, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, मैं रेगुलरली सेशंस बनाऊंगा एम्स के लिए। डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे हम लोग साथ में कनेक्टेड रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एम्स। अब नीट के लिए भूल जाओ, एम्स के लिए पढ़ो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।